नमस्कार दोस्तों, पंजाब केसरी राजस्थान की राजनीतिक चर्चा में मैं आपका दोस्त और होस्ट राहुल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्रदेश में बारिश, बाढ़, अतिवृष्टि, बिजली के कहर और सड़कों पर गड्ढे के कारण बुरे हाल हैं। प्रदेश के मंत्री अपने अपने प्रभार वाले जिलों के दौरे कर रहे हैं। यहां तक कि खुद सीएम ने सड़क पर उतरकर हालातों का जायजा तक लिया है। लेकिन फिर भी सड़कों की हालत में कोई सुधार नहीं आ रहा है। जर्जर मार्ग खतरनाक हो गए हैं, जिस पर सफर करना कष्टदायक बना हुआ है। थोड़ी सी चूक पर राहगीर दुर्घटना के शिकार हो जा रहे हैं। जिम्मेदार हैं जो समस्या समाधान की दिशा में अनजान बने हुए हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर इन बदहाल सड़कों का कौन है रखवाला, कौन है इनका जिम्मेदार। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं दो खास मेहमान। कांग्रेस से हमारे साथ है प्रियदर्शी भटनागर जी। प्रियदर्शी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए नमस्ते। हैं गोविंद छिपा जी। गोविंद जी सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर चर्चा में। सर, चर्चा की शुरुआत करेंगे ओपनिंग नोट से के साथ। सबसे पहले गोविंद जी, आपसे ही ओपनिंग नोट लेना चाहूंगा। सड़कें बेहाल हैं, आखिर कौन इनका ख्याल रखेगा सर? देखिए राहुल जी, ख्याल तो हम ही रखेंगे जी। क्योंकि हम सरकार में हैं। हमारी जिम्मेदारी है, हम जिम्मेदारी से भागने वाले लोग नहीं हैं। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ओपनिंग नोट में ही मैं अपनी काफी कुछ कहने के लिए तत्पर हूं कि 26 करोड़ रुपए का बजट। जी। और माननीय उप मुख्यमंत्री जी जो हमारे प्रदेश की वित्त मंत्री भी हैं, उन्होंने इसके लिए सैंक्शन कर दिया है। अभी तीन जी। चार दिन हो गए हैं और उसके इम्प्लीमेंटेशन के तहत आप देखेंगे कि काम शुरू भी हो गया है। जयपुर में भी शुरू हो गया है, पृथ्वीराज नगर में शुरू हो गया है, जगतपुरा रोड में शुरू, जगतपुरा क्षेत्र में शुरू हो गया है। जी। इंफ्रारेड रिसाइकलिंग मशीन के द्वारा जेडीए जो अपना पेच वर्क उसने शुरू कर दिया। अखबारों में भी इसी खबरें आ रही हैं। जी। अब चूंकि मैं आपसे निवेदन करूं कि हम विकसित देश नहीं है, हम विकासशील देश हैं। इस तरह की जिस तरह की बारिश राजस्थान प्रदेश में हुई है, तो यूरोपियन देशों की भी हालत खराब हुई है। जी। अभी मैं आपकी आगामी बातचीत में उसका भी जिक्र करूंगा। तो इसलिए बहुत जल्दी ही, मतलब 2 दिन में ही सब कुछ ठीक हो जाएगा ऐसा तो नहीं है। 15 सितंबर के बाद बारिश का मानसून की विदाई हम मानते हैं राजस्थान वासी। जी। 15 सितंबर परसों ही गई है। बिल्कुल। आज 17 सितंबर ही हुई है। हाँ, 15 सितंबर के बाद हम राजस्थान वासी मानसून की विदाई मानते हैं। जी। और आज 17 सितंबर ही है, तो 2 दिन ही हुए हैं। तो हमने फिर भी, हम जैसा मैंने अपनी पहली जो मेरी बातचीत से आपको बताया। प्रियदर्शी जी, आपका रुख करेंगे सर, ओपनिंग नोट। जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ख्याली पुलाव बनाने में इनकी महारत हासिल है। इनका कोई मुकाबला नहीं। अभी भारतीय जनता पार्टी के मेरे साथी ने जो बात बताई, जो जी। ख्याली पुलाव इन्होंने पकाए हैं, अभी ये कह रहे हैं इनकी वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री साहिबा ने अभी 2 दिन पहले ही बजट पास करा है। अरे सड़कों के हाल आप देख लीजिए। पूरी बरसात निकल गई, बरसातों में कितनी गाड़ियां गड्ढों में धंस गई, कितने लोग दुर्घटनाओं में मर गए, उनकी जवाबदेही तो आपने ली नहीं है। और अब आप ये कह रहे हो, क्या इन्हों में इतनी दूरदर्शिता, क्या इतनी समझ नहीं थी क्या? ये 9 महीने से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की ये पर्ची की फेलियर सरकार है। क्या इनको ये पता नहीं था क्या कि बरसात का मौसम आता है, बरसात के मौसम आने से पहले नदी नालों के अंदर पानी के निकास के लिए रास्ते खोले जाते हैं, सफाई करी जाती है, जी। सड़कों का पेचवर्क जो ये अब आने वाले दिनों में करने की बात कर रहे हैं, उस समय सड़कें दुरुस्त करी दी जाती हैं। ये सारी समझ का अभाव भारतीय जनता पार्टी में आपने देखा होगा। और अब ये कह रहे हैं मानसून की विदाई का इंतजार कर रहे हैं जी। कि ये मानसून की विदाई होने वाली है, मानसून इनको खुद कहना आएगा कि मैं विदा हो रहा हूँ, उसके बाद ये कुछ इम्प्लीमेंट करेंगे। आज आप देख लीजिए, देश के अंदर 10 साल से और राजस्थान के अंदर 8 महीने से अघोषित आपातकाल लगा रखा है इन्होंने। आज आप देख लीजिए, पानी बिजली की कटौती की मार से जनता ने किस तरीके से जूझ रही है। उसके ऊपर ये आप देख लीजिए, बरसात, जी। बरसात के अंदर जब तक बरसात नहीं आई थी तो पानी की मांग करते थे, तो इनके जलदाय मंत्री विश्नोई साहब कहते हैं कि मैं कोई बालाजी थोड़ी नहीं हूँ जो फूक मार के पानी ले आऊं, जी। बरसात के मौसम आने का इंतजार करो। अब जब बरसात का मौसम आ गया तो अब ये कह रहे हैं बरसात के जाने का इंतजार करो। ये जवाबदेही कब लेंगे? ये अपनी जिम्मेदारी कब लेंगे? वास्तविकता ये है कि राजस्थान के अंदर बीजेपी की सरकार जी। फेल है।
इनके पास में कोई विजन नहीं है, कोई योजना नहीं है। जी। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। गोविंद जी क्या कहेंगे, ख्याली पुलाव की बात की है प्रियदर्शी जी ने, उस पर भी सवाल। साथ ही जैसा इन्होंने कहा कि जो ये गड्ढे हैं, इन पेच वर्क का काम है, ये बरसात से पहले अगर आप करते तो शायद ज्यादा बेहतर रहता, फिर इतनी दुर्घटनाओं की आशंका नहीं रह पाती। क्या कहेंगे सर? ऐसे नहीं होता है। प्रियदर्शी जी के साथ मेरा डिबेट में पहली बार बैठना हो रहा है। प्रियदर्शी जी को मैं बता दूं जी कि राजस्थान प्रदेश में पिछले 20 सालों का बरसात का रिकॉर्ड टूटा है। बिल्कुल। ये जो अनुमान की बात करते हैं तो अनुमान पे आप लोग चलते हैं, हम चलते हैं तथ्यों पे। हमने सारे जिलों की रिपोर्ट मंगाई है, रिपोर्ट के आधार पे उनको बजट आवंटित किया है। मैं उसकी कॉपी भेज दूंगा आपको। हर नगर पालिका को, हर नगर निगम को, और हर जो अपने ये जितने भी स्वायत्त निकाय हैं उनको जी अलग अलग आवश्यकता के अनुसार रिपोर्ट के आधार पे। और मैं तो कांग्रेस बीजेपी करना ही नहीं चाहता था, ये इतना संवेदनशील मुद्दा है। लेकिन बड़ी हैरानी हुई इस प्रियदर्शी जी की बात सुन के कि ये तो सीधे, क्योंकि इनको शायद पार्टी से कह के ये भेजा आपको कांग्रेस बीजेपी करनी है। अगर आपको कांग्रेस बीजेपी करनी है तो मैं उसका चिट्ठा भी लेके बैठा हूँ, आप चिंता मत कीजिए। ये देखिए मेरे हाथ में जयपुर राजस्थान जी पत्रिका का 2021 का कटेंगे। दिवाली नजदीक है, सड़कों पर जख्म मरहम का इंतजार है। ये देखिए आप, आपको दिख रहा है सर? और भी जी दिखाता हूँ आपको। और आप कांग्रेस बीजेपी की बात करोगे तो फिर मैं भी जवाब दूंगा। 900 करोड़ की सड़कें बनाने वाले कहाँ लापता हो गए, देखिए सर, दिख रहा है आपको? जी दिख रहा है। पीएम की घोषणा में बजट का टोटा 9 के बजाय शहर में 2 सड़कें बनेंगी, देखिए दिख रहा है आपको? अभी ये तो 3 पेपर दिखाए हैं, मेरे पास कम से कम 15 कटिंगें ऐसी हैं। मैंने आपसे निवेदन किया है कि शहर में और अन्यत्र बजट आवंटन हो गया, उसका काम शुरू हो गया है। आप पेपर आप देखिए कि क्या जगतपुरा में और पृथ्वीराज नगर में, आप, मैं कोई, अगर मेरी बातों में तथ्यात्मक अभाव हो या मेरी बातों में कोई झूठ हो तो आप चेक जी कर लीजिए ना, मैं उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। हमारी माननीय दिया कुमारी जी ने जो है इसका बजट आवंटित किया है, और जी परसों 4 दिन हो गए इस बात का, इसको बजट आवंटित किए हुए, और काम शुरू हो गया है। जेडीए ने अपनी सड़कें बना दी हैं भाई, बनना शुरू कर दिया है। अब आप जी चाहें कि भाई ये 2 ही दिन में सारा ऐसा हो जाए तो वो पॉसिबल नहीं है। इनकी सरकारों के कच्चे चिट्ठे मैंने आपको दिखाया, ऐसे तमाम पेपर हैं। ये घोटाले करने में व्यस्त रहे ये। मेरे पास वो पेपर की कटिंगें भी हैं। जी ईआरसीपी के मुद्दे पे इन्होंने जिस तरह के घोटाले किए हैं उस पे इनका कोई सानी नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनियों को धता बताए हुए मेगा इंजीनियरिंग को किस तरह से इन्होंने गहलोत साहब ने ठेके दिलवाए। इनका जेल जाने का वक्त आ रहा है धीरे धीरे, आप चिंता मत कीजिए, वो समय भी आएगा। इसलिए आप जी कांग्रेस बीजेपी की बात मत करो भाई। आप इतना याद, आप भी जनसेवक हो, हम भी जनसेवक हैं। आप भी राजनीति में उतरे हुए, जनता की सेवा के नाम पे उतरे हो, आप क्या कांग्रेस बीजेपी की बात करते हो? आपको एक गंभीर मुद्दे पे गंभीर चर्चा करनी चाहिए, मेरा ऐसा निवेदन है। बिल्कुल। जी बोलिए। गोविंद जी आपने कहा कि हम मानसून का इंतजार कर रहे थे कि मानसून थमेगा, क्योंकि मानसून के वक्त सड़कों का काम जो है नहीं 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 मरम्मत नहीं, का, वो आप नहीं हो आपने सकता। राहुल जी मेरी बात सुनिए। जी मानसून थमने का इंतजार वाली बात नहीं है। जी क्या है कि 15 सितंबर के बाद मानसून की विदाई, हम राजस्थान वासी ऐसा मानते हैं कि 15 मानते हैं। सितंबर के बाद जी विदाई होती है। होती हो है। सकता है नहीं हो बिल्कुल, सकता है क्योंकि फिर से मौसम बारिश हो विभाग जाए, की तो ओर से, इसलिए जी बिल्कुल, है। मौसम विभाग ने हालांकि अंदेशा जताया है कि मानसून जो है वापस लौट के आ अच्छा, सकता है। बारिश हाँ, ये मंदिर से पता है। फिर भी जी हमने पेच वर्क का काम शुरू कर दिया है। लेकिन जिस तरह से बारिशें हुई हैं, जी लगातार बारिशें हुई हैं, अगर बिल्कुल हम वहां पे पेच वर्क का काम करते और वो बह जाता तो यही लोग, आप ही लोग और कांग्रेस प्रवक्ता ही कहते कि देखिए बारिशों में पेच वर्क कर रहे हैं, कैसे बेवकूफ आदमी है। तो कामों को कामों के हिसाब से ही किया जाएगा बड़े भाई, आप इस तरह से क्यों? और काम हम ही करेंगे, काम करने वाले हम ही लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, चाहे वो छोटा सा बूथ का कार्यकर्ता हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, एक धरातल पे काम करने वाले लोग हैं। संवेदनशील सरकार है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय दिया कुमारी जी, अभी आपने देखा कि पूरे जी स्टेट की सरकार जो है राजस्थान की राजधानी जयपुर में सड़क पे दौरे पर निकले एक एक बस में बैठकर। अब आप कह सकते हैं वो तो एसी बस थी, एसी, अरे हम सड़कों पे निकले तो सही। ये तो एसी चैम्बर में बैठ के डिसीजन करने वाले लोग हैं। हम सड़क पे तो निकले कम से कम, हमने उसके अनुसार एक कार्य नीति बनाई, उसमें हम इम्प्लीमेशन कर रहे हैं, उसमें हम काम कर रहे हैं। अब सफलता मिलेगी, हमने, फिर मैं कब इसको स्वीकार कर रहा हूँ, समस्या है, मैं नहीं कर रहा समस्या नहीं है। पर आप 2 दिन में चाहें कि बिल्कुल ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार हो जाए, तो ऐसा तो भाई विकसित देशों में भी नहीं होता। जी तो आर्थिक गोविंद जी भाई, संसाधन अगर भी मैं देखने पड़ते जोधपुर की बात करूं तो आप ही के मंत्री थे, वो वहां जोधपुर दौरे पर गए थे, तो उस दौरान उन्होंने कहा था कि यहाँ पर सड़कों का हाल जो है वो बहुत खराब है।
हमारा ये मानना था कि कांग्रेस की सरकार थी, पूर्ववर्ती सरकार, तो उस वक्त अशोक गहलोत जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे, तो उनका ये कहना था कि अशोक गहलोत साहब से मुझे लग रहा था कि ये उन्हीं का कार्य क्षेत्र है, तो हो सकता है यहाँ पर तो सड़कें ठीक होंगी, लेकिन यहाँ के भी हालात ऐसे हैं, तो उन्होंने कहा था कि आने वाले समय में इन सड़कों को दुरुस्त किया जाएगा। तो अभी आपने जयपुर के मैं तो। जी। मैं एक बात और कह दूं राहुल जी, जी। ये सड़कों की दुर्दशा के लिए कांग्रेस भी कम जिम्मेदार नहीं है। जी। हम 9 महीने से एक सड़क कोई बनती है तो उसकी मियाद 3 साल की मानी जाती है कि 3 साल तक वो सड़क ठीक चलेगी। जी। उसका जो जिम्मा होता है वो भी उस ठेकेदार का होता है, निविदा कर्मी का होता है। जी। हम 8 महीने से आए हैं, इस बरसात में अगर सड़क टूटी है तो ये तो खुद ही छींटे खुद की सरकार पे मार रहे हैं। आपने क्या सड़कें बनाई फिर? जी। कितना भ्रष्टाचार किया है? तो आपकी ये सड़कें जो खुदी हुई हैं, ये सड़कें जो खड्डे दिख रहे हैं, ये जी। इनकी सरकारों के समय के भ्रष्टाचार की पोल खोलने के लिए पर्याप्त है। अरे हम जी। तो फिर मरहम और पेच वर्क लगाने का काम कर रहे हैं। पूछिए बिल्कुल। इनसे। प्रियदर्शी जी, क्या कहना चाहेंगे? ये सड़कें आपने बनाई और पेच वर्क बीजेपी सरकार कर रही है, तो क्यों ना उस वक्त ऐसी सड़कें बनाई गई कि आज ये जो हालात हैं जो पैदा हुए हैं, ये शायद आते ही नहीं। देखिए, आप भले ही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को 5 दिन लेके बैठ जाइए डिबेट पे, जी। 5 दिन के अंदर आप इनसे पूछिए आपने क्या काम किया है। प्रियदर्शी जी। प्रियदर्शी जी, आप सुन पा रहे हैं सर सर? इनकी आवाज नहीं आ रही। जी सर, बिल्कुल इनकी आवाज नहीं आ रही। प्रियदर्शी जी। जो इस सरकार ने, जी जी, आपकी आवाज जी बीच में चली गई थी जी। आप वापस अपनी शुरुआत जी से बात करें। जी, इन्होंने ये कटिंग वगैरह दिखाई, जी। लेकिन क्या इन्होंने ऐसा कोई डॉक्यूमेंट या ऐसी कोई कटिंग दिखाई जिसमें ये बता पाते कि इन्होंने इस सड़कों के उत्थान के लिए या राजस्थान के उत्थान के लिए कोई काम किया? ये सिर्फ क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि इन्होंने सरकार कांग्रेस ने बनाई, वो खस्ता हाल हो गई। अरे जी। तुमने तो सड़कें बनाई नहीं अभी तक। तुम तो, आपके कहने का तात्पर्य तो यही है कि ये मानसून की विदाई का इंतजार कर रहे हैं। पहले ये कांग्रेस की के लिए बोलते थे, अब आज आप इनसे पूछिए जी। 9 महीने से आप किस चीज का, किसकी विदाई का इंतजार कर रहे हो कि भजन लाल जी जाएंगे उनकी जगह कोई और नया आएगा? वास्तविकता यह है कि राजस्थान के अंदर पूर्णतया सरकार का और प्रशासन के प्रबंधन का अभाव है। कुप्रबंधन का नतीजा आपने इन जी। बरसात के अंदर देख लिया होगा। जी। आपके जयपुर शहर के, आप देख लीजिए, जयपुर शहर के अंदर स्कूल की बस जी। सड़क पे दबी दिखी, उसको निकालने नगर निगम की क्रेन आई, वो धंस गई। आज आप देख लीजिए, मैं इनको एक उदाहरण देता हूं। 12 मार्च 2022 को माननीय अशोक गहलोत साहब ने सार्वजनिक तौर पे प्रत्येक कलेक्टर को आपात राहत के लिए 20-20 लाख, 25-25 लाख रुपए का फंड अलॉट किया था, ताकि बरसात के मौके पर या किसी भी परिस्थिति में, आपात स्थिति में कलेक्टर अपने स्तर पे तुरंत निदान करा सके। लेकिन बीजेपी की सरकार में ऐसी कोई व्यवस्था है क्या? ये क्या कहते हैं, आपदा, आपदा का इनके पास में कोई फंड नहीं है। इनका आपदा का जो मंत्री है, जी। आपदा राहत मंत्री का अभाव है। आज आज पूछिए इनके आपदा राहत मंत्री कहाँ है? बिना पद का तो इनका विभाग है। किरोड़ी लाल मीणा जी आज पद पर है या नहीं है ये नहीं कह पाते। जब इनका आपदा राहत का मंत्री, इनका मॉनिटर, इनका सेनापति नहीं है, तो ये कौन सी सेना पे लड़ाई की बात कर रहे हैं? दूसरी चीज, क्या इनमें इतनी समझ नहीं है जी। कि बरसात आ रही है? मौसम विभाग की ये इस अनुमान पर तो ये ताक लगाए बैठे हैं कि ये ना 15 सितंबर को मानसून चले जाएगा। तो जी। क्या मौसम विभाग ने पहले इनको नहीं सचेत किया था कि हर साल से वनिस्पत इस बार ज्यादा तेज मानसून आएगा? तो इनका दायित्व नहीं बनता था क्या कि अभी राजस्थान में बीजेपी की सरकार है तो ये जिला कलेक्टर को निर्देश देवें, कंट्रोल रूम स्थापित करें, जिला अधिकारी नियुक्त करें, जिसके ऊपर ये नदी नालों की निकासी की व्यवस्था करें, पेच वर्क पहले स्थापित करें, देखें कि कहाँ सड़कें खस्ता हाल है, उनको जी। का रेमेडी की कहाँ आवश्यकता है, कहाँ उपचार की आवश्यकता है। ये सब प्रबंधन, ये देखने का दायित्व इनका था। ये अब हमारे को कह रहे हैं आपकी सरकार थी, आपकी सरकार ने सरकार बनाया, तो 8 महीने 9 महीने बहुत बड़ा समय होता है। जी। आप आ गए, जी। आपके आने के बाद में मौसम विभाग की आपको भविष्यवाणियों का पता नहीं था क्या? प्रियदर्शी जी, जिस तरह से गोविंद जी जी ने बात रखी थी अपनी कि जिनको भी ठेका मिलता है सड़क बनाने का, उन ठेकेदारों की 3 साल की जिम्मेदारी होती है उनकी रख रखाव की। आपके समय में सड़कें बनी, तो क्या वो ठेकेदारों ने अपना पल्ला झाड़ लिया? देखिए, कांग्रेस शासन के अंदर सड़कें बनी,
यानी कि अशोक गहलोत साहब का ये स्पष्ट तौर पे ये कथन है कि पहले राजस्थान गुजरात से पीछे थी सड़क निर्माण में, लेकिन 1522 जी गांवों को डामर की सड़कों से जोड़ा गया। राजस्थान आज गुजरात से सड़क के निर्माण में आगे है, वो भी माननीय अशोक गहलोत जी के कांग्रेस के राज के कारण है। जी अब बात आती है कि कांग्रेस राज में जो सड़कें बनी है, आपका कहने का तात्पर्य है वो अगर टूटी हैं तो वो टूटी हैं, तो उसमें आपके ना जो 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 सड़कें बनाने हैं उन्होंने पल्ला झाड़ लिया। तो मैं इनसे ये कहना चाहूंगा, जैसा इन्होंने कहा 3 साल के लिए सड़कें बनाई गई हैं, ये कहते हैं, तो क्या इनके पास में ऐसा डेटा है क्या कोई, या ऐसा कोई डेटा इन्होंने सार्वजनिक किया क्या कि जो सड़कें टूटी हैं वो 3 साल पुरानी है या 2 साल पुरानी है, या इन्होंने सरकार में आने के बाद में एक सड़कें भी नहीं बनाई है? समस्या सिर्फ यह है कि इन्होंने सरकार में आने के ऊपर जो पेच वर्क किया है, ये जो खाना पूर्ति करी, जो इनके शासन जी काल आते ही जो इन्होंने सड़कों के नाम पर जो बजट का दुरुपयोग किया, वो असलियत अब दिखी है। जैसे जैसे माननीय मोदी जी ने संसद भवन बनाया नया, वो संसद भवन टपकने लग गया, वो पूरे देश ने देखा। अयोध्या का राम मंदिर बनाया इन्होंने, वो टपकने लग गया। अयोध्या के अंदर गौरव पथ पूरा धस गया। संसद भवन की क्या स्थिति है? तो ऐसे ही इस राजस्थान सरकार में जो भजन लाल जी की पर्ची की सरकार है, उस सरकार ने आते ही जो बजट का दुरुपयोग करके जो सड़कें बनाई, उनके खस्ता जी हाल इस बरसात में ही हो गया। ये हमारे पे उंगली उठा रहे हैं। हमारी सड़कें तो आज भी मजबूत है, जो जितनी सड़कें बची हैं वो हमारी मजबूत सड़कें ही बची हुई हैं। आपकी बनी हुई सड़कों की तो पोल आपकी सरकार की तरह खुल गई है। प्रियदर्शी जी। इसलिए मेरे जी प्रियदर्शी जी, एक हाल ही में अभी बीजेपी के एक नेता थे, मंत्री हैं, वो जोधपुर दौरे पर थे, तो अभी कुछ समय पहले भी मैंने ये बात रखी, तो आप अशोक गहलोत के कथन की बात करते हैं, तो खुद जोधपुर में जो हालात हैं वो भी उनसे भी आप अच्छे तरीके से वाकिफ होंगे। देखिए, सड़कें बनी, जी अगर सड़कों के अंदर कुछ डैमेज हुआ, जी उस डैमेज को अविलंब निदान की आवश्यकता उस प्रबंधन की, उस प्रशासन की, उस सरकार की जिम्मेदारी होती है। अब आप उस समस्या का निदान करने में तो असफल रह रहे हो और हमारे पे जिम्मेदारी आप दे रहे हो। आज आप देखिए, सड़क के ऊपर एक छोटा गड्ढा होता है, अगर जी आपने उसका उसी समय निदान कर दिया होता तो वो बड़ा हादसे को टाल सकता है, लेकिन ये हादसे होने का इंतजार करते हैं। आज आप देख लीजिए, हादसों के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कोई रिकॉर्ड नहीं है। चाहे रेल दुर्घटना हो, चाहे सड़क दुर्घटना हो, भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के कार्यकाल में सबसे ज्यादा हुई है। और वही उसका जीवंत उदाहरण आपने राजस्थान में देख लिया। जी इस बरसात में आपको हकीकत पता चल गई इस सरकार की। चलिए। गोविंद जी, आपने सुना प्रियदर्शी जी को काफी सारे आरोप जो है इन्होंने लगाए, साथ ही साथ नदी नालों की एक इन्होंने बात करी कि नदी नालों की निकासी का जो है वो एक प्रॉपर समाधान जो है वो पहले से कर देना चाहिए था, बरसात से पहले, ताकि ड्रेनेज सिस्टम अच्छा हो सके। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं परेशानी जो है वो रही, बरसात के मौसम में सड़कों पर पानी भरा रहा। जी सर। राहुल जी, जी मैंने तो कांग्रेस के प्रवक्ता प्रियदर्शी जी की सारी बातें सुनी। जी लेकिन मुझे लग रहा है कि मेरी बातें वो सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, या सुन रहे हैं तो समझ नहीं रहे हैं या मान नहीं रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। अरे मैं आपसे पुनः निवेदन कर रहा हूँ, 26 करोड़ का बजट केवल केवल पेच वर्क के लिए स्वीकृत हुआ है, उसका काम शुरू हो गया है, उसकी कटिंग मैंने आपको दिखा दी। नालों की जहां तक बात है, मैं तो आपसे ओपन चैलेंज कहता हूँ, जयपुर नगर निगम ग्रेटर में आप आईटीआर, आईटीआर क्या कहते हैं उसको, आरटीआई। पता, नहीं नहीं, आरटीआई लगाइए, आरटीआई। राइट टू इन्फॉर्मेशन लगाइए आप, और आप सूचना मांगिए। आपको 700 नालों की सफाई हमने अरे करी है। तो करतारपुरा मेरे नाला जो मित्र, हमेशा अरे मेरे मित्र, मैं बहता आपसे ये रहता था, पूछना चाहता हूँ, हमेशा जो है पेच उसकी वर्क सफाई पहले कभी नहीं करवा हुई लेते इनके ना। शासनकाल में। वो पहली जो बार, लोग अरे भाई बीच सड़कें धंसने से अरे मरते बीच में नहीं, बीच मत बोल, बीच मत बोल, बीच मत, बीच मत। अब क्या करोगे? आपका आपका समय आएगा तब बोलिए, आपका समय आएगा तब। तो करतारपुरा नाले की जो सफाई है वो तो आपने इस बार देखा है कि किस तरह से सफाई कितनी सही और सही अरे जयपुर से भी बाहर निकली है तरीके से श्रीमान। हुई है। दूसरी, आप अगर अन्यत्र आप जोधपुर की बात कीजिए, जोधपुर को ये जो माननीय मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत साहब की नगरी का ये हाल है उनकी। अरे वो तो भ्रष्टाचार की सरकार थी, बैग आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार जो है, कभी रीट हाँ, पेपर के घोटाले में व्यस्त थी, कभी वो किसी और घोटाले में व्यस्त थी, कभी सचिन पायलट और उनके आपस के झगड़े में व्यस्त थी। तो इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं है। जी और आप घूम फिर के जो है आप आ जाते हैं, जब इनके पास कुछ इनके पास कहने के लिए नहीं होता तो कभी संसद घूम ही आते हैं, कभी राम मंदिर चले जाते हैं। अरे राम मंदिर तो जाते हैं आप, जब आपको न्योता दिया गया था।
तब तो आप भाग गए धूम अरे चला बस के वहां पानी से। टपक रहा नहीं टपक रहा है, पानी टपक रहा नहीं टपक रहा है, आपने उसको देखा तो क्या ठीक करा श्रीमान? दिया वो हमने, कटिंग उसको ठीक करा दिया, उसको ठीक करा करा दिया, दिया कोई ना पानी ठीक। नहीं टपक रहा, आप हाँ जाके तो देखिए। तो अरे हो जाता है राजस्थान की तो। सड़कें भी ठीक आप करवा घर में भी देते। कोई काम करते हैं, छोटी मोटी कमी रह जाती है, उसमें क्या हो गया? तो मान तो लिया, चलो आपने कमी रह गई, ये बात दिल्ली तक पहुंच गई तो कार्रवाई हो जाएगी अरे हम श्रीमान। कमी, मैंने ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता आप जनता तक के कार्रवाई साथ होगी के लिए श्रीमान। प्रतिबद्ध है। तो भाई बीच में इनको बीच में चुप, बीच में मत बोलो भाई, बीच में अगर मैं भी बोलूंगा तो बोलने नहीं दूंगा किसी को। सुनिए देखिए, आप, एक बोलने एक का करके मादा आप दोनों रखिए, ही मेहमान एक एक करके अपनी बात एक एक रखिए। करके बोलिए, मैं बोल रहा हूँ, आप क्यों बोल रहे हैं? आप पॉइंट लिख लीजिए मेरी तरह, आप एक कहिए एक गोविंद जी जवाब अपनी दीजिए। बात रखिए। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए कि इनके पास जब कहने सुनने को कुछ नहीं होता तो ये विषयांतर करते हैं, इधर जाते हैं उधर जाते हैं। आज की टीवी डिबेट का मुद्दा ये है कि राजस्थान में जो सड़कों की हालत हुई है अतिवृष्टि के कारण, इनके समय में तो अतिवृष्टि भी नहीं हुई, तब भी मैंने आपको कटिंगे दिखा दी। अगर ऐसी अतिवृष्टि इनके समय में होती, वैसे तो होती ही नहीं है, क्योंकि मतलब मैं नहीं कहता हूँ, अशोक गहलोत और अकाल जी एक राशि है, मैं नहीं कहता हूँ भैया, ये इनके कार्यकर्ता ही कहते हैं कि जब भी जी कांग्रेस का समय आता है तो अकाल पड़ता है। मैं नहीं कहता हूँ, ये कहते हैं। लेकिन फिर भी अगर हमारे समय में भगवान की कृपा, इंद्रदेव की कृपा से पानी बरसा है तो उसको हमें सहेजना, हम तो खुश हैं इस बात से। जी 5-10 दिन की परेशानी पाल लेंगे। राजस्थान की पहली आवश्यकता जल है, इसीलिए हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी जल जीवन मिशन पे काम कर रहे हैं। इनकी सरकारों ने काम किया होता तो ऐसी ऐसे प्यास मरने की नौबत नहीं आती। इसलिए मैं पहली लाइन से मैंने इसको स्वीकार किया था कि हाँ, हमें प्रॉब्लम है, हम उसको दूर चुस्त उसका काम करने, उसको दुरुस्त करने का काम कर रहे हैं। और समय रहते आपको मैं कह तो रहा हूँ, आपको आगे से 10 से 15 दिनों के अंदर अंदर सब आपको चुस्त दुरुस्त दिखाई देगा, इसकी मेरी गारंटी है। भारतीय जनता पार्टी सही और ये आप सलीके से, सही जयपुर की समय बात पर कर सही रहे हैं या निर्णय पूरे करना। राजस्थान की बात कर रहे हैं गोविंद जी? या पूरे आगामी राजस्थान की, पूरे पूरे राजस्थान? राजस्थान की मैं पुलिस भेज दूंगा अभी। मैं जी पुलिस भेज दूंगा। मैं आज तो थोड़ा सा मेरे चूक हो गई, मैं जी जी जो भी ऐसी डिबेट होती तो उससे पहले वो कटिंग एंकर को भेज दिया करता हूँ, आपको मैं भेज नहीं पाया, उसके लिए माफी चाहता हूँ। जी सर, कोई ना। नगर पालिका जी वाइज, नगर पालिका, नगर निकाय, नगर निगम जितने हैं, एक है दो है, जयपुर में दो है, तो दोनों को फंडिंग कैसे ही हमारी सरकार ने करी है, कहाँ कितनी आवश्यकता है, रिपोर्ट के जी। आधार पे काम होता है भैया। जो आप कहते थे कि हमने इतना फंड, आपके फंड की तो तो ये मैंने वो 26 दिखा करोड़ दी का ना। जो बजट अप्रूव हुआ है, ये ग्रेटर के लिए है या दोनों, ग्रेटर हेरिटेज दोनों के लिए है या सिर्फ ग्रेटर के लिए? राजस्थान के लिए अलग अलग नगर निकायों के लिए है, किसी को जी 25 लाख का बजट है, किसी को 50 लाख का है, किसी को 1 करोड़ का भी है, किसी को 60 लाख का है, जहां जैसी आवश्यकता है। हमने मॉनिटरिंग करवाई जी है। जिला कलेक्टर को निर्देश है कि सप्ताह में एक दिन जाके तहसील केंद्र पे वो रात्रि निवास करे और वहां की जमीनी हकीकत का जायजा ले। हम जी जमीन से जुड़े लोग हैं, जमीन पे जुड़ के काम करने वाले लोग हैं, इनकी तरह एसी चैम्बर में बैठ के डिसीजन नहीं करते हैं। जहां जैसी आवश्यकता है वहां उसको उतना ही फंड हमने आवंटित किया है, हवाबाजी नहीं करी है। अपने चहेते मंत्रियों को फंड दे दिया, अपने चहेती उसको दे दिया, ऐसा नहीं किया हमने। अब बोलिए जी। सर, बोलिए ये प्रियदर्शी। जी गोविंद जी, ये 26 करोड़ का जो बजट आवंटन की आप बात कर रहे हैं, ये पेच वर्क का आपने कहा कि सिर्फ पेच वर्क के लिए जी, बजट आवंटित हुआ है। लेकिन अगर सड़कों को वापस से बनाने के काम अगर हम करेंगे तो वो कब से शुरू होगा? वो बहुत जल्दी शुरू होगा। देखिए, अभी पहली तात्कालिक आवश्यकता पेच वर्क की है। जी अभी मैं कह रहा हूँ ना कि वास्तव में सड़क पे चलने में परेशानी होती है, बड़े बड़े खड्डे हैं। जी बड़े बड़े खड्डों को पहले पेच वर्क हम कर देंगे ताकि सड़क को, अब देखिए एक सड़क बनना उसमें समय लगता है, और बिल्कुल। एक खड्डों को अगर हमने पेच वर्क कर दिया तो कम से कम जो सरकार, जो जनता की जो राह है वो सुगम हो सके, आवागमन जो है वो तीव्रता से हो सके। अभी गाँव से और शहरों में सब जगह आने जाने में परेशानी हो रही है, वो दूर आपको 15 दिन के अंदर अंदर ये 26 करोड़ का बजट हम पास करके, और बिफोर दिवाली आपको राजस्थान की हर सड़क आपको चुस्त और दुरुस्त दिखाई देगी, बिफोर दिवाली। प्रियदर्शी जी, क्या कहेंगे? आपने सुना गोविंद छिपा जी को। कई आरोप इन्होंने आपकी सरकार के ऊपर भी लगाए कि आपके समय में इतनी भारी बारिश नहीं हुई, फिर भी सड़कें जो है वो कांच की तरह बिखर गई। तो उसको लेकर क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता जिन ठेकेदारों को टेंडर दिया जाता है, कहीं उनकी जिम्मेदारी भी है, कहीं उनके वो तो भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है, कहीं क्या उन पर कभी कार्रवाई होगी? देखिए, इस बरसात से जो समस्या सामने आई है, जो खस्ता जी हाल हुए हैं सड़कों के, वो सिर्फ इस सरकार की जी अकर्मण्यता, दूरदर्शिता, उदासीनता, जी आलस के कारण, गुटबाजी के कारण, हताशा के कारण हुए हैं। आज अगर जल भराव को ये समय रहते हुए रोक लेते तो इसका इफेक्ट सड़कों पे नहीं पड़ता।
सर राजस्थान के अंदर जल फिर भराव की समस्या आज की नहीं है, आपके समय में भी जल भराव की पुरानी है। समस्या थी। बिल्कुल आप क्यों बिल्कुल नहीं रोक पाए बिल्कुल। सर? देखिए, जी अभी ये कह रहे थे कि कांग्रेस के राज में तो अकाल पड़ता है, तो क्या इनको ये पता नहीं है कि झूठ की बाढ़ के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी दुनिया में ना प्रसिद्ध है। आज ये जो बाढ़ के हालात बने, तो इसके लिए हम भी तो यही कहना चाह रहे हैं आपके जो ये कह रहे कार्यकर्ता हैं कहते हैं, मैं नहीं कहता कि भाई। अब जो ये बाढ़ हुई है उस बाढ़ के जिम्मेदार आप ही तो है। बीजेपी तो जिम्मेदार है, ये सरकारी तो जिम्मेदार है जो इस बाढ़ के लिए जिम्मेदार है। अगर आप समय रहते समय रहते ही इस बरसात के मौसम आने से पहले ही सड़कों की दुरुस्ती कर लेते, नदी नालों की पानी की निकासी की साफ सफाई करते, वो पानी की निकासी की व्यवस्था को सुचारू करने के लिए तो हर वर्ष बरसात आने से पहले नदी नालों को साफ करना पड़ता है। जी इन्होंने किया नहीं। ये इलेक्शन मोड में रहे पूरे के पूरे 9 महीने से, जब से सरकार है 8 महीने से ये इलेक्शन मोड से बाहर आई नहीं। अगर ये इलेक्शन मोड से बाहर आते तो इनको नदी नालों की फिक्र आती, राजस्थान की जनता की फिक्र आती। अब इन्होंने जो एक बाढ़ की स्थिति राजस्थान में और एक घोषित आपातकाल की स्थिति लगा रखी है, उसके लिए जिम्मेदार ये हमको ठहरा रहे हैं। अब ये बताते हमने 65 करोड़ का, इतने करोड़ का। आप पैसा लाओगे कैसे? नरेंद्र मोदी जी की पूरे देश को देने 155 लाख करोड़ का कर्जा। आप घोषणा तो बीजेपी करी जा रही है, चाहे नरेंद्र मोदी भी आज कह रहे हैं कि हमने 150 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट करेंगे। जी अरे, आपकी बात में कुछ तंत्र है, कोई यथार्थ है, कुछ सत्यता है, आप उसको साबित तो करो अपने कामों के माध्यम से। 8 महीने से आप अपना एक काम नहीं बता पाए, एक काम नहीं दिखा पाए, एक काम नहीं गिना पाए। अब आप कह रहे हो हम ये करेंगे, मानसून चले जाएगा तब हम पेच वर्क स्टार्ट करेंगे। अरे भाई, आपने अभी तक किया क्या? अभी भी 8 से 10 दिनों से बरसात का मौसम नहीं है। 8 से 10 दिनों से मैंने मानसून ठंडा पड़ा है। आप इस 10 दिनों में आपने कुछ किया है क्या? या फिर आप उस गड्ढों में गिरने के लिए आपने राहगीरों को और है ना नागरिकों को मजबूर किया है? आप अपनी जिम्मेदारी तो ले नहीं रहे और कांग्रेस के ऊपर दोषारोपण कर रहे हैं। वास्तविकता ये है, राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार फेल हो गई है। चलिए। डबल इंजन की जी सरकार फेल है। जी देखिए समय थोड़ा कम है, इसीलिए आप दोनों ही मेहमानों तो से लास्ट क्लोजिंग नोट लेना चाहूंगा। तो प्रियदर्शी जी, आपने कई आरोप लगाए, लेकिन समाधान आपके हिसाब से आपको क्या लगता है, क्या होना चाहिए समाधान? देखिए, समाधान सबसे पहले सरकार की दूरदर्शिता पे निर्भर करता है। इनको अविलंब उन सड़कों को दुरुस्ती की करने के साथ साथ में नई सड़कों का निर्माण भी करनी चाहिए और ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि जी अगली बार जब भी बरसात आए उससे पहले ही ये सर्वे जो बाद में कर रहे हैं ना, ये सर्वे पहले कर लें, जैसे कांग्रेस राज में हुआ करते थे। जिला कलेक्टर पहले सर्वे करते थे, चलिए। ये बाद में करते हैं। जी चलिए, गोविंद जी, सर क्लोजिंग नोट चाहूंगा, साथ ही साथ प्रियदर्शी जी ने जो सवाल और आरोप लगाए हैं उनके जवाब भी। नहीं नहीं, वो तो देखिए मैंने सारे आपके पहले से ही जवाब दे दिए बिल्कुल। हैं कि, लेकिन ये पहले इन्हें लास्ट वाला जो इन्होंने बोला ना, पहले सर्वे करा ले, जी समस्या बाद में है, सर्वे पहले कराए। मतलब ये एक नया ही मैंने वो सुना है कि कितनी बरसात होगी, कहाँ कितने खड्डे होंगे बरसात का और पता कहाँ नहीं है ये क्या आपको कि बरसात वाले। आती है? बरसात कम भी आ सकती है, ज्यादा भी आ सकती है। ये आपको बोल कर, ये आपको पूछ कर आएगी बरसात मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, है? अगले आपात जो स्थिति क्या 26 होती करोड़ है? का बजट है। आपदा राहत विभाग क्यों बनाया हुआ है आपने? इसलिए तो बनाया प्रियदर्शी हुआ है जी, कि एकदम आपदा बोल के नहीं आती है। प्रियदर्शी जी, सर देखिए जी समय जी समाप्ति की जी ओर है, जी एक बार अरे क्लोजिंग जी जी नोट। सुनो, लास्ट कमेंट है, जी 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 लास्ट जी कमेंट है, सुनो। जो 26 करोड़ का बजट है वो पेचवर्क के लिए सैंक्शन हुआ है, जो जी अगले 15 दिनों में खर्च होगा राजस्थान में खड्डों भरने के लिए। उसके बाद जो है, जहां भी जो सड़कें, हो सकता है कई सड़कें तो ऐसी हैं कि जहां पे केवल 2 पेचवर्क करने से ही सड़क का काम ठीक हो जाएगा। कुछ सड़कें हैं जो पूरी बनानी पड़ेगी, वो पूरी उधड़ गई है, उसको हम जी पूरी बनाने का काम करेंगे। ये काम होगा 15 दिन के बाद। पहले 15 दिन में हम 26 करोड़ का बजट खर्च करेंगे खड्डे भरने के लिए। और उसके बाद दिवाली तक जो एक, अभी देखिए दिवाली में करीब करीब 1.5 महीना है, तो वो अगले 1 महीने में, यानी 15 दिन के बाद अगले 1 महीने में, दिवाली से पहले हम सारी सड़कें क्यों उसको दुरुस्त करने का काम करेंगे। ये मैंने रोड मैप आपको बता दिया और इस पे जी काम होता दिखाई देगा। चलिए, आप दोनों ही मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, इस वक्त राजस्थान में जो सड़कों के हालात हैं वो आपसे और हमसे किसी से छुपे नहीं हैं, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी प्रवक्ता का कहना है, गोविंद जी का, कि आगामी दिनों में जो है 15 दिनों में, इनका मानना है कि अगले 15 दिनों में जिस तरीके से राजस्थान सरकार ने, भजनलाल सरकार ने 26 करोड़ का बजट जो है वो सैंक्शन किया है, उसका असर जो है उन सड़कों पर, पेच वर्क का काम के लिए ये बजट सैंक्शन हुआ है, ये आगामी 15 दिनों में दिखाई देने लगेगा और उसके बाद अगली दिवाली तक जो सड़कों का काम है वो भी दुरुस्त कर दिया जाएगा।
तो हालांकि अब ये कितना, जिस तरीके से इन्होंने बातें रखी है अपनी, अब ये काम कितना धरातल पर उतर कर आता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल के लिए इस चर्चा में मुझे और हमारे दोनों मेहमानों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।